हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस। तो कंबशन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है, कब कब जो है कंबशन हो सकता है, वो हमें बताना है। तो देखिए, इस आग जलने के लिए, कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। तो आग जलने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें? एक तो ऑक्सीजन ज़रूर होनी चाहिए, दूसरा फ्यूल होना चाहिए, और तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है वो तो हमें हवा से मिल जाती है। फ्यूल मतलब आप हवा है, हवा में अपने आप आग तो नहीं लगती रहती है ना। तो उसके लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, मतलब एक ईंधन, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कोई ऑयल। इन सब चीज़ों को हम फ्यूल कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम आग लगा सकते हैं। और होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन का मतलब होता है जलना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। तभी सर्दियों में आग जलने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि क्या होता है, मौसम ठंडा होता है और इग्निशन टेम्परेचर पहुँचने में टाइम लग जाता है। गर्मियों में आग जल्दी लग जाती है। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर आग जलना स्टार्ट होती है या फिर इग्नाइट होना शुरू होती है, कंबशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमने ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनमें हमने जब से सीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन, जो प्रदूषण है ना वातावरण में, वो कम होता है। तो कैसे? देखिए, सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल products in very small amount as compared to diesel and petrol. So CNG is a cleaner fuel. तो CNG क्या है? क्लीनर, मतलब साफ फ्यूल है। क्यों? क्योंकि CNG जो हार्मफुल प्रोडक्ट, जो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह ना, जो हैं ये कम मात्रा में निकालता है सीएनजी से हार्मफुल गैसेस काफ़ी कम, स्मॉल अमाउंट में निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है ये गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इसलिए जो सीएनजी है उसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इससे कम हार्मफुल गैस निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। तो एलपीजी को हम वुड से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का, जो हम लोग सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस के सिलेंडर होते हैं हमारे। और वुड, लकड़ी भी फ्यूल है। फ्यूल कोई भी चीज़ जिससे आग जल सकती है, तो लकड़ी भी फ्यूल है, एलपीजी फ्यूल है। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो एलपीजी, इट इज़ अ गैसियस फ्यूल। तो एलपीजी क्या है? एलपीजी गैसियस फ्यूल है, मतलब गैस का फ्यूल है। और वुड क्या है? वुड तो सॉलिड होता है ना, हम लोग उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, तो ये सॉलिड फ्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और वुड में कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी क्षमता है किसी चीज़ को, मतलब फ्यूल में कितनी एफिशिएंसी है, फ्यूल में कितनी क्षमता है कि वो आग को जला सकता है, तो वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एलपीजी में ज़्यादा क्षमता होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, और वुड में एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम होती है, तो इसकी वुड की लो कैलोरीफिक वैल्यू हमारी होती है। नेक्स्ट आता है, इट डज़ नॉट लीव्स और रेसिड्यू। देखिए, रेसिड्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बच जाती है ना, जैसे कि आपने लकड़ी जलाई, तो लकड़ी जलाने के बाद लकड़ी के कुछ टुकड़े राख बन करके बच जाते हैं, और कुछ कोयले में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, मोटे मोटे गट्ठे जो रहते हैं। तो इसमें वुड में तो इट लीव्स रेसिड्यू आफ्टर कंबशन, तो वुड में होता है। मगर एलपीजी में कोई भी रेसिड्यू, नो रेसिड्यू, तो पोल्यूशन भी हमारा फिर कम ही होगा, है ना। तो एलपीजी में इट डज नॉट लीव अ रेसिड्यू आफ्टर कंबशन। एलपीजी इट इज़ एक्सपेंसिव। एलपीजी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी महंगी होती है। और वुड क्या होता है? चीप होता है, क्योंकि आप पेड़ की टहनियाँ तोड़ करके ला सकते हो, है ना, तो ये चीप पड़ता है। एलपीजी इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। लो इग्निशन, देखिए इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है जिस टेम्परेचर में कोई चीज़ जलना शुरू हो जाती है। तो एलपीजी जो है आप ठंडी जगह में भी जल्दी से जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, ये फटाफट से जल जाती है। और हाई इग्निशन टेम्परेचर, वुड को जलाने में काफ़ी वक्त लगता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसे पहुँचने में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक। एलपीजी में कोई भी धुआं नहीं निकलता है, और वुड में तो बहुत धुआं निकलता है ना। वुड प्रोड्यूसेस स्मोक, एलपीजी डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। अब गिव रीज़न। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर
इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, मतलब वाटर आप तब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब फायर किसकी वजह से लगी हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। मान लीजिए जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर आपके घर में जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया है और जैसे कि मान लीजिए किसी कहीं ट्रांसफार्मर में से आग निकल रही है, तो आप कभी भी उसमें पानी नहीं फेंकेंगे। वाई? बिकॉज वाटर में हार्म दोज ट्राइंग टू सेव फायर, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई, आप उसमें पानी फेंकेंगे तो आप भी उस इलेक्ट्रिसिटी का शॉक आपको लग सकता है। तो कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है, तो तब रेत का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाया जाता है। नेक्स्ट आता है एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर पर इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूल का मतलब जिससे आप लोग आग जला सकते हैं, है ना। तो एलपीजी ज़्यादा बेटर है घर पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि एलपीजी क्लीनर फ्यूल है वुड से, क्योंकि इसमें धुआं नहीं निकलता, तो हमारी हेल्थ को नुकसान ही नहीं पहुंचाता। बिकॉज एलपीजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल देन वुड, इसलिए हमें एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है पेपर बाय इट सेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। तो पेपर अगर अकेला हो तो वो आराम से कैच कर लेता है फायर को, एकदम कागज़ में आग लग जाती है। मगर अगर पेपर रैप हो, लिपटा हुआ हो एक एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर, तब वो कैच नहीं करता फायर को। तो ऐसा क्यों है भाई? बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए अगर पाइप है ना एल्यूमिनियम पे, तो एल्यूमिनियम एक तरह से ठंडा रहता है, तो उसके ऊपर अगर क्या है कागज़ लगा हुआ है, तो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि अगर कागज़ जलेगा तो एल्यूमिनियम भी थोड़ा गर्म होगा, तो उसको गर्म होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, और पेपर को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए पेपर आसानी से जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। एक कैंडल की फ्लेम का लेबल डायग्राम आपको बनाना है, तो वो आप लोग बना सकते हैं ऐसे करके। देखिए जैसे कि कैंडल फ्लेम है, फिर इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इग्निशन मतलब जो हीट होती है ना, हीट जो है, हीट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। ऐसे करके आप बना सकते हैं फ्लेम का डायग्राम। सॉरी मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई, आप लोग बना सकते हैं, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, वो किलो जूल पर केजी है ना। तो किलो जूल पर किलोग्राम में आप इसको मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को। तो आपको जिसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे जब, तो उसमें फ्यूल की जो है आपको यूनिट लिखनी पड़ती है। तो फ्यूल की यूनिट होती है किलो जूल पर के जी, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फायर को कंट्रोल करने के हमारे काम आती है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। Carbon dioxide being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अच्छा एक्सटिंग्विशर है। एक्सटिंग्विश करना मतलब गायब कर देना, जो मतलब फायर को गायब कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कर देता है, कैसे कर देता है? क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होता है, भारी होता है ऑक्सीजन से। तो जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के जो होता है सिलेंडर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़कते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। अब देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ अगर हो गई ना, तो आपका कंबशन जो है बंद हो जाएगा, आपका फ्यूल जलना बंद हो जाएगा। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि फायर जलने के लिए, कंबशन होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है फायर के लिए। सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। आप तीनों में से किसी भी एक को कट कर दीजिए, आपकी आग लगनी बंद हो जाएगी। तो आपने ऑक्सीजन को कट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डालने से ऑक्सीजन की सप्लाई हट जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई हट गई तो बस फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, बुझ जाती है फायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजली। तो ग्रीन लीव्स को जलाना मुश्किल होता है, मगर जो सूखी पत्तियां होती हैं वो आसानी से जल जाती हैं। तो भैया क्यों है ऐसा? देखिए इसका आंसर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजली बिकॉज, क्योंकि भाई इसलिए होता है हीट गेट्स ट्रांसफॉर्म टू द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव। देखिए जो हरी पत्तियां होती है ना, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी प्रेजेंट होता है, तो पानी जो है कम टाइम लगाता है इवेपोरेट होने में, और सूखी पत्ती में पानी नहीं होता, तो आसानी से जल जाती है ना। तो फायर ईजिली
catches fire, dry leaves catches fire easily because heat gets transferred to the water molecule present in the green leaves. Therefore it takes more time for green leaves to reach their ignition temperature. ignition temperature पहुंचने में green leaves में क्या लगता है, टाइम लगता है. क्या, किस में, ignition temperature को रीच करने में टाइम लगता है ग्रीन लीव्स को. और जो ड्राई लीव्स होती हैं उसका ignition temperature बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है. इसलिए क्या होता है, फायर सूखी पत्तियों में आराम से लग जाती है और हरी पत्तियों में फायर लगने में टाइम लगता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने में टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई. कौन सा जोन जो है यूज़ किया जाता है फ्लेम का. फ्लेम के मैंने आपको 3 जोन बताए ना, सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला और फिर सबसे ऊपर वाला, है ना. 3 जोन होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होती है फ्लेम. तो गोल्ड स्मिथ सुनार कौन सी फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए. तो देखिए, आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज़ हॉटेस्ट पार्ट. तो ये देखिए, ये फ्लेम है ना. तो ये लोअर मोस्ट, ये मिडिल और आउटर मोस्ट. तो सबसे ऊपर वाला ना सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा सोने या चांदी को पिघलाने के लिए, क्योंकि वो पार्ट सबसे गर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट 4.5 इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड. ठीक है, तो 4.5 किलो फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से बर्न कर दिया गया, जला दिया गया. द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 kg, सॉरी किलो जूल पर केजी, है ना. तो इतनी जो हीट है वो जनरेट हुई जब हमारा 4.5 किलो फ्यूल जो है बर्न हुआ था. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. तो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोगों को हीट मेजर किए हैं हमने 1,80,000, देखिए 1,80,000 जो हम लोगों ने मेजर किया है ना, हमें बताई गई है कि इतनी जो है हीट प्रोड्यूस हुई है, कितने फ्यूल ने करी है, 4.5 kg फ्यूल ने करी है. इसको आप डिवाइड कर लीजिए. तो देखिए, पॉइंट हटाइए और एक और 0 बढ़ा दीजिए. अब आप किससे काट सकते हैं, अब आप 45 से डायरेक्ट काट सकते हैं. देखिए 45 4 क्या होता है, 5 4 20 और 4 4 16 17 18. तो 45 4 180 होता है. तो 45 4 180 कट गया और 1 2 3 4, है ना. 4 0 आप जो बचे हैं वैसे ही लगा दीजिए, 1 2 3 4. तो ये हमारा हो गया सॉल्व. तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या हो गई, जितना भी जो फ्यूल है, जो मतलब फ्यूल की हीट जो प्रोड्यूस हुई है, आप उसे ऊपर लिखिए, और कितना अमाउंट था उसका फ्यूल का वो आप नीचे लिखिए डिवीजन में, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा. और यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर केजी, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट आ जाएगी. और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन. डिस्कस रस्टिंग के प्रोसेस को, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, जंग लगने को आप क्या कंबशन कह सकते हैं, तो भाई नहीं कह सकते. नो बिकॉज द रस्टिंग, तो देखिए नो बिकॉज द रस्टिंग इन रस्टिंग हीट एंड लाइट आर नॉट प्रोड्यूस. तो रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में क्या होता है, जंग ही तो लगता है, ना ही हीट और ना ही लाइट जो है इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है. इसलिए कंबशन को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन को या फिर रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन नहीं कह सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन फ्लेम. हाउ मेनी जोन आर देयर इन अ फ्लेम, नेम देम. फ्लेम को डिफाइन करना है, फ्लेम क्या होती है और कितने उसमें जोन होते हैं वो बताने हैं और उनका नाम बताना है. तो फ्लेम इज अ गैशियस जोन ऑफ कंबशन. जो गैस वाला पार्ट होता है ना कंबशन के प्रोसेस का, उसको हम फ्लेम कहते हैं. फ्लेम हैज़ 3 जोन्स, 3 पार्ट होते हैं. दे आर द डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन. तो देखिए, डार्क जोन एकदम अंधेरे वाला जो जोन होता है फ्लेम का, एक होता है ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस मतलब लाइट वाला जोन, और एक होता है बिना लाइट वाला जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन. तो ये 3 जोन हो गए फ्लेम के, और फ्लेम होती है गैशियस जोन ऑफ कंबशन. नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कंबशन एंड रस्टिंग. तो रस्टिंग है ना, रस्टिंग जंग लगना, और कंबशन के बीच में हमें 2 डिफरेंस अंतर बताने हैं, वो क्या होते हैं. तो कंबशन एंड रस्टिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ अ फ्यूल. कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें, फ्यूल मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. रस्टिंग में भी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है. कंबशन में क्या होता है, फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, और रस्टिंग में हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन होता है. तो कंबशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल और रस्टिंग में ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. और कंबशन में इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड गैस, और रस्टिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो नो इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड गैस. कंबशन का प्रोसेस फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है, और रस्टिंग में तो काफ़ी टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस है. फिर कंबशन कैन बी स्टॉप्ड विद वाटर.
तो पानी के हेल्प से आप कंबशन को रोक सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का केस ना हो तो, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ना लगाओ तो। और वाटर से तो क्या करता है, और बढ़ जाती है रस्टिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडल फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल, एक आइडल फ्यूल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बी चीप, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। तो चीप हो, सस्ता हो, आसानी से, रेडली अवेलेबल, आसानी से हम लोगों को मिल जाए, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है मतलब जल जाए अच्छे से। एंड डू नॉट प्रोड्यूस्ड हार्मफुल गैसेज और रेसिड्यू, और जहरीली गैसें भी प्रोड्यूस ना करे और कुछ छोड़े भी ना, रेसिड्यू भी ना छोड़े। बर्निंग एट अ मॉडरेट रेट, और मतलब ठीक ठाक तरीके से जो है वो बर्न भी ये हो जाए। हैव इग्निशन टेम्परेचर लिटिल मोर देन रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर से तो ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर हो, ऐसा ना हो कि भाई रूम में जलना शुरू हो जाए, तो उससे ज़्यादा हो इग्निशन टेम्परेचर, ताकि हम लोग जैसे कि माचिस जला करके जला देते हैं ना, तो इस तरीके से जल जाए, ऐसा होना चाहिए एक आइडियल फ्यूल। अच्छा फ्यूल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन डिफाइंड विद वन एग्जाम्पल इच। डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखिए, हमें सबके बताने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक रैपिड कंबशन हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और हमारा हो गया एक्सप्लोजन। ये 3 टाइप होते हैं कंबशन के, RAPID, रैपिड कंबशन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, एकदम से जो फ्यूल जो है रैपिडली बर्न हो जाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम लोग रैपिड कंबशन ऑफ फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ LPG, एकदम से बर्न हो जाता है ना LPG, हम लोग जैसे ही गैस का सिलेंडर खोलते हैं आग जल जाती है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल रैपिडली, एकदम से, और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि बर्निंग ऑफ LPG जिसे हम बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो देखिए in this combustion in which a material suddenly burst into flame without the application of any apparent cause। तो मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियस, कोई apparent cause ना हो, कोई भी हम लोगों ने आग नहीं जलाई, माचिस नहीं जलाई, और अपने आप ही एकदम से क्या हो जाए, मटेरियल बर्न करना स्टार्ट हो जाए फ्लेम में। कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्न इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, बिना कुछ किए वो जलना शुरू हो जाए, तो हो गया बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इन द रूम टेम्परेचर। तो फॉस्फोरस को हम पानी में रखते हैं ना, ताकि वो मतलब जले ना, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सॉरी, एकदम से अपने आप से जलना शुरू हो जाता है। तो अपने आप से जो चीज़ें जलनी शुरू हो जाती हैं तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। एक्सप्लोजन, तो कोई चीज़ फट जाना, उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो एक्सप्लोजन, अ सडन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड। इवोल्यूशन में हम साउंड भी देखते हैं। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स होते हैं ना पटाखे, वो जो एकदम से फट जाते हैं तो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो सडन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, एकदम से फटक सा रिएक्शन होता है विद द इवोल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखा है सडन रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन, मतलब बाहर निकलना, ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड, और साउंड का भी आना। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, तो एक्सप्लोजन होता है फायर क्रैकर की बर्निंग से। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, गिव एग्जांपल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, उसका एग्जांपल देना है। तो द सब्सटेंस दैट कैचेस फायर इजीली आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हैंस कैच फायर इजीली। एग्जांपल, पेट्रोल, अल्कोहल, LPG। तो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही जल्दी जो है फायर पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और उनका जो है इग्निशन टेम्परेचर ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और वो इसलिए फायर एकदम से पकड़ लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया इसके, पेट्रोल, अल्कोहल और LPG इसके एग्जांपल हो गए। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सॉरी चैप्टर का नहीं, क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।